रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स की तरफ से चुनाव रविवार हो चुके हैं और सोमवार मतगणना जारी है, लेकिन इस दौरान अंदर की तस्वीर देखें तो यहाँ पर काउंटिंग चल रही है। अभी तक 50% काउंटिंग हो चुकी है। आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी आगे जाएगी? अभी तक के जो ट्रेंड आ रहे हैं उसमें आरबीसी ग्रुप लीड कर रही है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आरबीसी ग्रुप ही लीड करेगी। इतने श्योर हो के आप कैसे कह सकते हैं? अभी का जो ट्रेंड, मैंने कहा ना, अभी जो ट्रेंड लग रहा है उससे आरबीसी टीम लीड कर रही है। अच्छा, बार बार ऐसे सुनने में आ रहा है कि आपके अगेंस्ट में जो पार्टी खड़ी हुई थी उन्होंने बड़ों का सम्मान नहीं किया, ये ऐसा आप लोग आरोप लगा रहे हैं। तो ये आरोप जो आप लगा रहे हैं, तो क्या गारंटी है कि ये पार्टी जब आएगी, आपकी जो पार्टी आएगी, वो बड़ों का सम्मान करेगी? देखिए, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, यदि हमारी टीम चेंबर में अपनी कमेटी बनाती है तो जो 6 ऑफिस या 6 सलाहकार हमारी जो रहेंगे, जो चेंबर में नियम है कि हम लोग कमेटी में 6 सलाहकार नियुक्त करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग 6 सलाहकार को नियुक्त करेंगे और उनका पूरा मान सम्मान रखेंगे। आपके मुद्दे क्या क्या रहे हैं? मुद्दे विशेषकर कुछ नहीं, मुद्दे मेन यही है कि व्यवसायी वर्ग का भला हो, व्यवसायी हित में हम लोग काम करें, व्यवसायी लोग के लिए काम करें। क्या क्या काम बाकी रह गया है जो आपको लगता है कि आपकी विरोधी पार्टी नहीं की है, उस काम को अब करना चाहिए? ये देखिए, ये व्यवसायी की समस्या कोई कल थी, आज नहीं है या कल नहीं रहेगी, ये मैं नहीं मानता हूँ। समस्या कुछ कुछ आती रहती है, हम लोग के समय में भी आएगी, उस समय में थी, हम लोग अभी जब हम लोग के पास आएगी तो हम लोग काम करेंगे। ये ऐसा नहीं कि कल समस्या थी और आज नहीं है, ये ऐसा नहीं है। समस्या कुछ तो है ऐसी जो पुरानी समस्या रही होगी, आप लोगों को लग रहा है कि ये समस्या काफ़ी पुरानी चली आ रही है और इस समस्या पे अगर हम जीतते हैं तो हमें पहला काम यही करना है। देखिए, अभी मैं वैसे कुछ तो नहीं बोलूँगा, व्यवसायी की सबसे ज्वलन समस्या अभी जीएसटी को लेकर है। जीएसटी में हमारे व्यापारी बहुत प्रॉब्लम सॉल्व फेस कर रहे हैं, उस पर हम लोग बहुत अच्छा काम करेंगे। और ज्वाइंट कमिश्नर रत्नापानी मुखर्जी ने कहा कि 50% काउंटिंग हो चुकी है। हालांकि उन्होंने यह साफ कहने से इनकार कर दिया कि कौन सी पार्टी लीड कर रही है और उन्होंने और क्या कहा, आइए देखते हैं। कितने राउंड काउंटिंग हो चुकी है आपकी? अभी तक 15 राउंड काउंटिंग हो चुकी है। 5 टेबल में गणना चल रहे हैं। जो कैंडिडेट उसका रिप्रेजेंटेटिव है, हम लोग का रिप्रेजेंटेटिव 4th टेबल में उसका रिप्रेजेंटेटिव है और अभी तक शांतिपूर्ण है। 50% का माफिक गणना हुआ है, बाकी है। कितनी देर लगेगी? और तो बोला असंभव है, लेकिन सुबह 10 बजे से शुरू हुआ, अभी तक 50% हुआ, इसका मुताबिक चलेगा। क्या लगता है कौन सी टीम आगे जा रही है? कि हमको अभी बोलना तो ठीक नहीं है, टोटल रिजल्ट आने का बाद ही हम लोग बोलने सकेगा। फिर भी एक गेस होगा कि अभी तक में एक पार्टी जो है इतने % से आगे जा रही है। ये तो बोलना अभी हम लोग का ठीक भी नहीं होगा, अब बोलना भी नहीं चाहते हैं। जब फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर होगा तभी बोलेगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। वहीं अगर हम मतदाता की बात करें तो एक मतदाता ने साफ कहा कि पिछली पार्टी ने कोई काम नहीं किया है। सीनियर सिटीजन को जो सम्मान मिलना चाहिए वह नहीं मिल पाया, इस वजह से वो पार्टी जरूर हारेगी। काउंटिंग चल रही है, आपको क्या लगता है किस पार्टी की जीत होगी? आरबीसी आरबीसी आरबीसी। आरबीसी के प्रति इतने अस्वस्थ कैसे है, इतने श्योर कैसे है कि वही जीतेगी? आरबीसी ग्रुप के सदस्य का कहना है कि जीत तो उनकी ही होगी क्योंकि टीआरपी ग्रुप ने कोई भी काम नहीं किया है। उम्मीदवार को खड़ा किया है और सामने वाले दल से बहुत आक्रोश था, उन्होंने 3 साल में कोई काम नहीं किया है, उसलिए मुझे आश्वस्त है मैं अपनी टीम के प्रति, जीत के प्रति। क्या काम करने वाली है जीत के बाद आरबीसी? आपको लगता है कि पार्टी जो है जीत रही है तो क्या काम करेगी? और पिछली पार्टी जैसे आप आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने कुछ काम नहीं किया है, तो क्या उम्मीद करते हैं कि ये पार्टी खड़ी होगी तो ये कुछ काम करेगी? मुझे पूरी उम्मीद है आरबीसी की टीम पूरी काम करेगी। मैं आरबीसी का उम्मीदवार नहीं हूँ, ये आरबीसी के जो विनिंग कैंडिडेट है वो लोग से पूछेंगे तो अच्छा रहेगा। मैं आरबीसी का एक सपोर्टर हूँ। आप कह रहे हैं सपोर्टर है, मैं एज अ सपोर्टर से पूछ रही हूँ, क्या लगता है कि रानीगंज में क्या काम बाकी है और ये काम होना चाहिए, ये सबकी सुविधा के लिए है? काम तो ऐसा है, काम कभी खत्म होता नहीं है, काम कभी खत्म नहीं होगा। आज के 10 साल बाद भी काम, काम स्वतः चलने का चीज़ है, काम खत्म हो ही नहीं सकता है, ये बात समझ कर रखिए। सबसे पहले यहाँ जो बड़ों का न्याय है, बड़ों को जो उचित सम्मान है वो मिलेगा, बाकी चीज़ मिलेगी। और जैसे चैम्बर चल रहा है, पुराना जैसे चैम्बर चल रहा था उस तरह से चैम्बर चलेगा, मुझे उम्मीद है। तो आखिर आप जो कह रहे हैं कि आपकी जो विरोधी पार्टी खड़ी है उस पार्टी ने कुछ काम नहीं किया, आप ऐसा विरोध कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि इस पार्टी को क्या करना चाहिए? विरोधी पार्टी ने काम नहीं किया, नहीं मैं नहीं बोल रहा हूँ कि कभी काम नहीं, कुछ काम नहीं किया। विरोधी पार्टी ने बड़े लोग का सम्मान नहीं किया।
जो सम्मान के हकदार थे, जिन्होंने चैम्बर 30 साल चलाई है, जो सम्मान के हकदार थे, वो सम्मान उन लोगों ने नहीं दिया है। सबसे बड़ी बात है, जो चैम्बर है, बड़े बुजुर्ग ने जिसने चैम्बर बनाई है, जिसने चैम्बर संचालक किया 30 साल तक, उन लोग को जो सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान नहीं दिया। मैं ये बोल रहा हूँ, काम तो जो पद में रहेंगे सभी करेंगे। वहीं टीआरपी ग्रुप और चेंबर ऑफ कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष संदीप भालोटिया ने कहा कि जनता बदलाव चाहती है, इसीलिए बदलाव हो रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये भी साफ कहा कि यह सब राजनीतिकरण भी हो सकते हैं। 50% काउंटिंग हो चुकी है और जैसा कि अभी जानकारी मिल रही है कि आपकी विरोधी पार्टी आरबीसी आगे चल रही है, आपका क्या कहना है इसमें? देखिए, ये तो इलेक्शन है, हम लोग भी 3 साल रहे हैं, क्योंकि हम लोग काफ़ी नए हैं, फिर भी हमारे मेंबर्स ने 3 साल हम लोग को मौका दिया। अब उनको चेंज की एक ज़रूरत महसूस हुई है, ठीक है। और चूँकि मैंने पहले ही डिक्लेयर कर दिया था कि मैं प्रेसिडेंट तो नहीं बनने जा रहा हूँ, क्योंकि हमारे और लोग प्रेसिडेंट बनते हैं, उनको पसंद नहीं आया कहीं ना कहीं, इसलिए ये क्या वजह रही है आपकी प्रेसिडेंट नहीं बनने की? आपने जो डिक्लेयर किया कि मैं प्रेसिडेंट नहीं बनूंगा, तो क्या वजह रही? देखिए, लोकतांत्रिक संगठन है, मैं कभी जीवन में नहीं सोचा था कि मैं एक बार प्रेसिडेंट बनूंगा। 3 बार प्रेसिडेंट बनने के बाद कहीं ना कहीं मन में ये इच्छा हुई कि भाई लोगों को भी मौका दिया जाए, और ये कहीं ना कहीं डिमांड भी थी और मेरे मन से ही इच्छा थी, क्योंकि स्वेच्छा से पिछले 6 महीनों से मैं लगातार बोल रहा था कि मैं प्रेसिडेंट नहीं बनूंगा। तो चूँकि और लोग थे आगे वाले, अगर हमारी टीम जीत के आती तो उसमें से कोई प्रेसिडेंट बनता, तो यह मुद्दा तो अभी नहीं है, चूँकि टीम हमारी जीतने के कगार पे फिलहाल नहीं है। अगर कोई चेंज आता है तो ठीक है, हम लोग उसे स्वीकार करेंगे, सब मिलजुल के काम करेंगे, जैसे कि चैम्बर की प्रथा रही है। आपको क्या लगता है हारने की वजह क्या रही होगी? देखिए, ये तो अभी कंप्लीट रिजल्ट नहीं आया है, हाँ पीछे ज़रूर है, और अगर हारती भी ये टीम तो उसके मतलब आपको लग रहा है कि आपकी पार्टी आगे जा सकती है? ये पार्टी नहीं है, ये हम लोग का ग्रुप बना के चैम्बर के एग्जीक्यूटिव मेंबर का रहा है, और इसमें एक दल कहीं ना कहीं आगे होता है, एक दल पीछे होता है। पिछले 2 सालों में हम लोगों ने देखा कि बहुत नामचीन लोग भी हारे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, समय का है, कभी कोई आगे रहता है, कभी कोई पीछे रहता है, मुद्दों पे या कई सेंटिमेंट्स पे लोगों का अलग अलग भावनाएं होती है, और प्रचार भी बहुत मायने रखता है कि किस मुद्दों पे प्रचार हो रहा है। क्योंकि मैं देखा हूँ कि पिछले साल कोरोना काल में हमारे चैम्बर ने बहुत ज़्यादा काम किया, जो कई वजहों से सराहा भी गया है, तो लोगों को वो काम पसंद नहीं आया है। तो आगे से लोग ध्यान रखेंगे कि इस तरह का से काम नहीं करें, दूसरे तरीके से काम करें। ज़्यादा से ज़्यादा यही है, मैं सलाह भी आने वाले लोगों को दूंगा कि इस तरह से काम ना करें, काम करने का ढंग बदलें। मैंने आपकी गलती आप महसूस कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपके दल की गलती हुई है? देखिए, गलती तो अभी कुछ नहीं बोल सकता हूँ मैं, क्योंकि जब तक हम लोग बैठेंगे नहीं, इस पर विवेचना नहीं करेंगे, तब तक कुछ बोलना जल्दबाजी हो। आपकी विरोधी पार्टी आप पर बार बार आरोप लगा रही है, आपके दल पे आरोप लगा रही है कि जो सीनियर्स रहे हैं उनका सम्मान नहीं किया गया। देखिए, कोरोना काल था, 8 महीना गुजर गया था, ऐसा नहीं है। कुछ लोगों को गलत जानकारी दी गई है, भ्रामक जानकारी दी गई है। अभी तक वो 3-4 महीना पहले तक हम लोग के साथ मीटिंग में थे, हर मीटिंग में उनको इनवाइट किया गया है, और उनको तरह तरह से उनको फ़ोन भी किया गया है। ऐसा कहीं भी कुछ नहीं है, मैं मानता हूँ। और यहाँ तक कि हम लोगों ने जो फर्स्ट बोर्ड था उसका बोर्ड भी लगाया है, जो संस्थापक बोर्ड था, कहीं भी ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। कुछ लोगों को भ्रामक जानकारी देकर ऐसे किया गया है। 2-3 अगर कोई लोग बोलते हैं कि उनको अगर नहीं मान दिया गया, बाकी लोगों को से आप पूछिए, बाज़ार में घूमिए, कहीं ऐसी बात नहीं है। आगे मैं तो उम्मीदवार नहीं हूँ, सिर्फ एक कयास था। जब मैं उम्मीदवार बनता तब इस बारे में बात किया जा सकता था। मैं महज एक सदस्य हूँ पार्टी का, और इस पर इस तरीक़ा से बात करना मैं उचित नहीं समझता हूँ, क्योंकि मैं किसी भी पोस्ट पर नहीं हूँ पार्टी के। और क्या बोल? रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज़।